स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर 1 है। तो जैसा कि आपको पता है टेस्ट पेपर का स्पेशल सीरीज मैंने स्टार्ट किया आप सभी के लिए। तो उसमें हिस्ट्री और पोल साइंस का जो टेस्ट पेपर 1 है वो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उन दोनों ही वीडियो को एक बार जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। और इसके अलावा आप जितने भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री पोल साइंस का अगर आप PDF चाहते हैं, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैंने वीडियो बनाई है, तो अगर उसका भी PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आपको फ्री में सभी चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ से आपसे किसी प्रकार का कोई मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ कि भाई नोट्स के लिए आप मेरे को पैसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, फ्री में आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि किसी और YouTube चैनल पे आपको शायद ही ऐसे PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम टेस्ट पेपर देखने वाले, देखिए जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन का जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है 2 घंटे का रहेगा, सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है ना, और मार्क्स 35 मार्क्स का आपका ये जो एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। तो 35 मार्क्स का ही मैंने ये टेस्ट पेपर तैयार किया है और 2 घंटे में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इस टेस्ट पेपर को अच्छे से। और जितना ज़्यादा आप लिख के देखेंगे ना यार, उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2-3 पेपर तो आपको सॉल्व करके ही जाना चाहिए, ताकि आप अच्छे से जाके एग्ज़ाम में 2 घंटे में अपनी पेपर को मैनेज कर सके और जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिख सके, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के ही बनाए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होता क्या है, इसमें आपको ये बताना है। तो मैं आपको हल्का हल्का हिंट भी देता चलूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर लिखना है। बाकी अगर आप लोगों ने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस को देखा होगा तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन ज़्यादातर उन्हीं में से ऐड कर रखे हैं मैंने। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको अलग नज़र आने वाले हैं। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होता क्या है, इसमें क्या है कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, है ना, जो शारीरिक रूप से बाधित है, उनके लिए एक खेल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि उनका मनोरंजन हो सके और उनका विकास हो सके। ये है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पद्मासन के कोई 2 लाभ लिखिए। जो पद्मासन होता है ना, उसके आपको 2 लाभ बताने हैं। तो देखो यार, इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल ना, इस पद्मासन में क्या होता है कि आप बिल्कुल कमल के जो फूल है ना उसके आकार में बिल्कुल आप ध्यान की मुद्रा में एक तरीके से बैठ जाते हैं, आसन की मुद्रा में आप बैठ जाते हैं। इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि भाई आपका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इसके अलावा फोकस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, मतलब एकाग्रता की जो क्षमता है ना वो भी आपकी बढ़ जाएगा, दिमाग बिल्कुल आपका शांत रहेगा। इसके अलावा आपकी जो रीढ़ की हड्डी वगैरह का जो दर्द है वो भी सही हो जाता है। ठीक है, तो ये पद्मासन के आप लाभ में बता सकते हैं। उसके बाद है पैराग्लाइडिंग पर टिप्पणी करें। आपको पैराग्लाइडिंग के बारे में बताना है। तो देखिए पैराग्लाइडिंग में होता क्या है कि पैराग्लाइडिंग में जो ये एक साहसिक खेल है। ठीक है, पैराग्लाइडिंग क्या है, एक साहसिक खेल है जिसमें क्या होता है कि विमान से पैराशूट के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति जंप लगाता है और इस तरीके से ये गेम चलता है। ठीक है, तो पैराग्लाइडिंग में ये चीज़ें आपको पता नहीं है। उसके बाद है वृद्धि एवं विकास। ये भी आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो वृद्धि और विकास के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। विकास होता है क्या है और वृद्धि क्या है। देखिए विकास जो है एक तरीके से बच्चों के अंदर या मनुष्य के अंदर जो भी गुणात्मक परिवर्तन होते हैं ना, उसको हम विकास कहते हैं। जैसे कि बच्चों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है ना, बढ़ती है, व्यवहारिक क्षमता बढ़ती है, या किसी कार्य को करने की क्षमता बढ़ती है, तो उसको हम विकास कहते हैं। लेकिन वृद्धि जो होता है ना, वो शारीरिक परिवर्तन होता है, मतलब आकार में, वजन में, हाइट में जो भी बदलाव आता है उसको हम क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में अंतर में आपको ये बताने हैं। उसके बाद हम डोपिंग की अवधारणा की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, डोपिंग की अवधारणा को समझाइए। देखिए डोपिंग है क्या, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए, अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए कुछ जो मतलब निषेध जो पदार्थ होते हैं ना उसका इस्तेमाल करता है, जो एक तरीके से बैन है, जैसे ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है या कुछ नशीली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये डोपिंग की अवधारणा हो गई। 2 मार्क्स में आपको बताना है। ठीक है, देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ज़्यादा आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पॉइंट्स में कोई उत्तर आपको लिखना है तो 3 पॉइंट काफ़ी है, 2 से 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो लिखना ही होगा। 3 पॉइंट भी आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाल देते हो तो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर पैराग्राफ में लिख देते तो कम से कम 4-5 लाइन में आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, खेल में प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थों की सूची बनाए।
तथा उनमें से 2 का वर्णन कीजिए। अब जैसे हम डोपिंग की बात कर रहे थे तो खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स है, बीटा 2 हो गया आपका, नशीली दवाइयाँ होती है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए, या फिर उत्तेजक पदार्थ होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके नाम आप लिख दें और इसमें से किसी 2 के बारे में आप अच्छे से बता दें, जैसे कोई नशीली दवाई है उसके बारे में बता दें, या फिर आप ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उसके बारे में आप बता दें इस क्वेश्चन में। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेशल ओलंपिक भारत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखिए स्पेशल ओलंपिक भारत जो है एक खेल संस्था है, भारत का सबसे बड़ा खेल संस्था माना जाता है इसको। और इसमें क्या है कि भाई जितने भी हमारे देश के जो बाधित खिलाड़ी है, शारीरिक रूप से जो बाधित खिलाड़ी है, उसके लिए बहुत सारे खेलों का आयोजन करता है विशेष ओलंपिक भारत। ठीक है, और ये जितने भी राष्ट्रीय स्तर के या फिर राज्य स्तर के जितने भी खेल हैं ना, जो विकलांगों के लिए आयोजित किए जाते हैं, वो सभी स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। और वहाँ से बहुत सारे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, योग के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, योग के आपको तत्व बताने हैं। तो योग के यार कुल मिला के 8 तत्व होते हैं, जिसमें से कुछ अगर हम योग के तत्व की बात करें तो भाई यम है, नियम है, ध्यान है ना, आसन है, प्राणायाम है, समाधि है। तो इस तरीके से आपको योग के जो भी तत्व है 3 मार्क्स में, तो भाई वैसे नाम बता दिए और कुछ को आप डिफाइन कर दे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें योग के विभिन्न तत्वों का वर्णन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पैराग्लाइडिंग करते समय जो सुरक्षा उपाय हमें रखना चाहिए ना, जो भी सुरक्षा उपाय है वो बताने हैं आपको। जो पैराग्लाइडिंग आपको ऊपर ही मैंने बता दिया कि पैराग्लाइडिंग जब करते हैं हम, ठीक है, तो उस समय हमें कौन कौन से सुरक्षा उपाय बरतने चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो भाई आपको मौसम के बारे में जानकारी रखनी है, या फिर अगर इससे पहले की अगर बात करें तो अगर आप पैराग्लाइडिंग सीख रहे हैं या पैराग्लाइडिंग आप कर रहे हैं तो कोई प्रशिक्षक जो प्रशिक्षित क्लब है उसके निगरानी में करे, है ना, या फिर जो ट्रेनर है वो बिल्कुल प्रशिक्षित हो, ऐसा ही लल्लू पल्लू ना हो जो आपको पैराग्लाइडिंग सिखा रहा हो। ठीक है, इसके अलावा मौसम का अनुमान रख ले आप, या फिर जो भी पैराग्लाइडिंग करते समय जो भी सुरक्षा उपाय है जैसे कि हेलमेट वगैरह होते हैं वो अपने पास रखिए, उसके साथ आप करें। ठीक है, तो ज़्यादा फायदे में आप रहेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या बताइए। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या होती है। देखो यार, किशोरावस्था में एक जो बालक है उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं और उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन उसके अंदर हो रहे होते हैं। इस कारण उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाता है ना, और इसके अलावा बहुत सारे गलत रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब एक तरीके से नशा वगैरह करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये समस्या आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो किशोर है वो अपने घर में या फिर अपने स्कूल में अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, अपने माता पिता के साथ भी अच्छा उनका संबंध मतलब थोड़ा बहुत ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, और जो भी उनके शरीर में जो बदलाव आ रहे होते हैं उसको वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आप किशोरावस्था की जो समस्या है उसमें आप बता सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों का नाम बताएं तथा उनमें से 2 का वर्णन करें। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन ऐड हो चुका है। ठीक है, सॉरी बच्चों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन ऊपर ही मैंने ऐड कर दिया है, तो ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ताड़ासन योग के प्रमुख फायदे बताइए। जो ताड़ासन योग होता है, जो बिल्कुल ताड़ के वृक्ष जैसे आप खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो योग करते हैं उसके प्रमुख फायदे आपको बताने हैं। देखिए इससे तो यार क्या होता है कि आपका जो शरीर का जो पोस्चर है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, रीढ़ की जो हड्डी है वो सही हो जाती है, हाँ। इसके अलावा एकाग्रता की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, फोकस की क्षमता आपकी बढ़ेगी इसको करने से। ठीक है, और मतलब शारीरिक जो भी आपके जो भी दिक्कतें हैं शरीर में वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। शरीर में जो दर्द हो रहा है वो भी आपका इस योग को करने से सही हो जाएगा। तो यार योग का फ़ायदा आता है ना, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि मानसिक शांति मिल सकती है आपको, आपकी कमर की जो दर्द है वो सही हो सकता है। ये सब पॉइंट कॉमन है, या अगर कोई भी
योगा का लाभ अगर पूछा जाता है तो उसमें आप कुछ पॉइंट्स को कॉमन समझ ले कि भाई एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाती है, कमर की जो दर्द है वो सही हो जाती है ना। इसके अलावा मानसिक संतुलन अच्छा हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, पर्वतारोहण के समय सुरक्षा उपाय बताइए। पर्वतारोहण क्या होता है? जो पहाड़ों पे जो चढ़ाई की जाती है ना, उसको हम पर्वतारोहण बोलते हैं। पर्वत के ऊपर चढ़ना, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। अब जब पर्वतारोहण करते हैं तो उस समय कौन से सुरक्षा उपाय होने चाहिए, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, पर्वतारोहण करते समय एक तो भाई मौसम के बारे में आप जानकारी जुटा ले, मौसम का जानकारी होना चाहिए। जितनी भी सुरक्षा उपाय है वो मतलब जैसे कि सुरक्षा सामग्री है, जो किट है, वो अपने साथ लेकर चले, है ना। इसके अलावा अधिक ऊंचाई वाले, अगर अधिक ऊंचाई पे जाने से आपको मतलब कुछ बीमारी है अधिक ऊंचाई पे जाने वाले, या फिर सांस की बीमारी है, तो आपको ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने ऊंचाई पे आप जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप बता सकते हैं समय समय पे क्या करना चाहिए, आपको हल्का हल्का पानी भी पीना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो जाए। ठीक है, तो ये आप पर्वतारोहण के समय जो सुरक्षा उपाय करने हैं उसमें आप बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, खेलों में प्रयोग होने वाली निषेध पदार्थों के दुष्परिणाम बताइए। जो भी खेलों में निषेध पदार्थ है, जो कि एक तरीके से बैन किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसका इस्तेमाल जो भी कर रहे हैं खिलाड़ी, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो यार बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि जो खिलाड़ी है उनकी एकाग्र क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा जो पुरुष है उनके अंदर स्त्रियों वाले गुण आ जाते हैं, उनका जो स्तन है वो आगे बढ़ना निकलना स्टार्ट हो जाता है, और जो स्त्रियाँ हैं उनके अंदर पुरुष जैसे शारीरिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, सेक्स संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे आप समस्याएं इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट पता है आप इसमें लिख दें। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन है, कुल मिला के 35 मार्क्स का आपका टेस्ट पेपर ये मैंने बनाया है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है यार। एक बार ना लिख कर देखना है आपको। आप अगर लिख कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार वास्तव में आपने कितना पढ़ा है अभी तक, कितना कुछ आपको पता है। वैसे आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको पता होता है कि यार हाँ ये तो क्वेश्चन आसान है, मैं कर लूँगा, लेकिन वास्तव में जब आप लिखने जाएंगे ना तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में आपको आता कितना है। तो एक बार लिखकर आप जरूर देखें। ठीक है, बाकी यार वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि मेरे को भी कुछ फ़ायदा हो जाए यार, है ना। बस आप अपना फ़ायदा ना सोचिए। बाकी मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।